अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पर तशरीफ फरमा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान वो साबिक़ एमएलए जनाब वारिस पठान साहब, दाइस पर मौजूद सरजमीन गुजरात के जनरल सेक्रेटरी जनाब हमीद भाटी साहब, गोधरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑब्जर्वर डॉक्टर रफी साहब, और आपके इस इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो अपने उम्मीदवारों को उतारा है, सिराज पठान साहब, इसाक साहब, फैसल सुजेला साहब, हाजी हनीफ साहब, हफ्सा साहिबा, जावेद रशीद साहब, ताहिरा मौलवी और सैयद जलाल साहब, और आज के जलसे में मौजूद तमामी मजलिस कायदीन व जिम्मेदारान और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरे ज़तमात पर्दा नशीन मां और बहनों, आज के जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। और आप जानते हैं ये एक इंतखाबी जलसा है, और इस जलसे के जरिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां आपको एक पैगाम देना चाहती है। चूंकि इलेक्शन का जमाना है और आज स्क्रूटनी का दिन था और फिर कल विड्रा की तारीख है, और इस इंतखाबात में कई जमातें, कई सियासी पार्टी के लोग, कई आजाद उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। कांग्रेस की जानिब से कुछ लोग हैं, तो ये फिरका परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी कुछ लोग हैं, और आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मर्तबा इस तारीख की सरजमीन पर अपने उम्मीदवारों को आपकी खिदमत के लिए यहां पर मैदान में उतारा है। इससे पहले कई मर्तबा इलेक्शन हुए और कई वादे कांग्रेस की जानिब से आपके दरमियान में की गई, तो वहीं बीजेपी जैसी फिरकापरस्त जमात यहां पर पिछले 5 वर्ष से 2.5 वर्ष में इख्तिदार में रही है, यह आप सब जानते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने का मकसद क्या था। पहली मर्तबा गुजरात वो सरजमीन जहां पर मुसलमानों की चीखों को पुकार की आवाजें है, वो सरजमीन जो तमाम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अखबारात में इस सरजमीन के फसादात को अपनी तारीख की जीनत बनाया था और अपनी सुर्खियों में लिखा था कि वही गुजरात है जहां पर मुसलमानों की नस्ल किसी की गई है, इज्जतों के साथ में खेला गया है, इज्जतों के साथ में खेला गया है, हमारी जान माल को लूटा गया है, कत्ल गारतगरी का बाजार यहां पर था। वही 2002 का सानिहा आज भी दुनिया जानती है, ये घोगरा के गजूर मुसलमान जानते हैं, ये आने वाली नस्लें जानती है, ये नौजवान नस्ल जानती है कि हमारे साथ इस जमीन पर कैसा उस वक्त में सलूक किया गया था।
अब आप सोचते होंगे कि कई इंतखाबात हुए, लेकिन पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने यहां पर अपनी किस्मत आजमाई का फैसला क्यों किया। हालांकि तारीख गवाह है, अगर यहां पर कुछ बुजुर्ग होंगे या फिर कुछ नामे निगार होंगे या वो लोग होंगे जो अखबारात को देखते हैं, पढ़ते हैं, उन लोगों को मालूम है कि 2002 के फसादात में पहली मर्तबा यहां पर आपके और मेरे कायद अलहाज फरसुद्दीन ओवैसी साहब ने इमदाद को लेकर पहुंचा था। 2006 में भी यहां पर यही सरजमीन गुजरात पर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, लेकिन उस वक्त इलेक्शन लड़ने का न इरादा था, न ही कोई सियासी फैसला लिया गया था। अरे इतनी दूर से अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2002 के उस फसादात में आए थे, तो यही गुजरात की सरजमीन पर रहने बसने वाले मजदूर मुसलमानों की चीखों पुकार को, उनके आंसुओं को देखते हुए एक उम्मीद की किरण बनकर आपके दरमियान में आकर यहां पर मुसलमानों को हिम्मत दिया, हौसला दिया। क्या आप बतलाइए, क्या कोई मजलिस का सियासी मफाद था? क्या मजलिस का इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा था? अरे 2002 कब है और आज 2021 है, और आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आपके दरमियान में अपने उम्मीदवारों को अगर उतारा है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच के साथ उतारा है कि यहां इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हर शोबे में काम करेगी, हर शोबे में काम करेगी। अरे सबको आजमाए, बीजेपी जैसी फिरका पर जमात, ताज्जुब तो यह होता है कि यहां के मुसलमानों ने, यहां के मासूम लोगों ने वोट दिया था, यहां के लोगों को जीत गए, जीतने के बाद बीजेपी को सपोर्ट किए, बीजेपी को सपोर्ट किए। अब फिर उतरे हैं मैदान में, फिर आए हैं और फिर झोली फैलाकर एक एक इलाके में, जहूरपुरे में, जहूर नगर में, आपके तमाम इलाकों में जा जाकर फिर वही फरियाद है कि हमको वोट दे दो, हम जीत जाएंगे तो ऐसा कर देंगे, हम जीत जाएंगे तो वैसा कर देंगे। वही पुराना रात, वही पुराना जाल, वही लेकर आए हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहां पर आई है तो इंशाअल्लाह ताला हर काम होगा जो पिछले 50 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ है। आप मजलिस का साथ दें, इन उम्मीदवारों को उतारे तो हमने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से आपके दरमियान में पेश किया है। हम वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तालीमी मैदान में मजलिस काम करेगी, विकास के मैदान में मजलिस काम करेगी, सेहत के मैदान में मजलिस काम करेगी, और फिर यहाँ किसी खाकी वर्दी वाले से आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। यकीनन मेरे भाई, ये जो हालात है, जब हम शहर के अंदर सब शहर में दाखिल हो रहे थे तो पहले ही दिन मैंने डॉक्टर साहब से, हमीद साहब से खुलकर कहा था कि भाई दाखिला हमारा हो रहा है। हम जब गाड़ी में बैठकर वहां आपके उस इलाके से निकलते हुए यहां तक पहुंचे हैं, ताहिर रशीद साहब के मकान पर, तो यहाँ पर पहुंचते वक्त देखा है कि पूरा का पूरा धूल गर्द गुबार गाड़ी की तरफ उड़ रहा था। यह हालत है, ना पानी का सही नज़म है, ना रास्तों का सही इंतजाम है, ना पुख्ता सड़कें बनती है, ना यहाँ पर बिजली का इंतजाम है, ना इन्होंने हम बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर कोई ग्राउंड, प्लेग्राउंड का इंतजाम है। कॉर्पोरेशन के स्कूलों की हालत बस से बदतर होती जा रही है। हमारे घर तक जो पानी पहुंचता है उसकी क्या हालत है, आप बतलाएं। कुछ नहीं करते। और आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आई है तो यही कांग्रेस के सरकारी गुलाम बोल रहे हैं
कि ये ऐसे नारे वैसे नारे देते, ऐसे नारे वैसे नारे देते। आप बताएं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं आज हमारे दिलों को झिलवाने वाली सदाएं हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान को फिर से ये नारा अगर किसी ने याद दिलाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है। वरना वहां क्या होता, योगी के पास, मोदी के पास, कराची के पास, आपके टकले अमित शाह के पास, वहां तो यही हाथ जोड़ना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है वहां पर, नारे फोड़ो, ये करो, वो करो। अगर हम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदा सुनाए तो हम गलत है? आप बतलाइए। अरे हमको पूरा इख्तियार है, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हम संविधान में रहकर हर बात करेंगे, हर नारा लगाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। यही आपके सामने एक मर्द मुजाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वारिस पठान मुंबई के इलेक्शन में जीते और जीतने के बाद महाराष्ट्र के असेंबली मुंबई में गए तो उस वक्त भी एक शोषा बहुत जोर से चल रहा था। क्या चल रहा था? भारत माता की जय का नारा। पूरे के पूरे असेंबली में ठहर गए, खड़े गए और सब बोल रहे थे नारे लगाओ। उस वक्त इम्तियाज जलील साहब मुंबई के असेंबली में, उस वक्त वारिस पठान साहब मुंबई के असेंबली में, और एक तरफ कांग्रेस भी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी थी, कांग्रेसी मुसलमान भी थे, राष्ट्रवादी के मुसलमान भी थे, दीगर पार्टी के मुसलमान भी थे, और सब के सब नारा लगा रहे थे। और फिर शिवसेना की जानिब से, बीजेपी की जानिब से वारिस पठान साहब को जोर दिया जा रहा था कि आप भारत माता की जय का नारा लगाओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत की तालीमात है कि हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। यहाँ पर वारिस पठान ने कहा कि तुम मेरी गर्दन काट दो, तुम मेरी जान ले लो, मैं जय हिंद का नारा दूंगा, लेकिन भारत माता की जय का नारा नहीं दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये है मेरे भाई, अगर मजलिस मुसलमानों की मौजूदगी का एहसास अगर ऐवानों में गिरा रही है तो क्या गलत कर रही है? आप पर होने वाले सुन को अगर मजलिस ऐवान में बयान करती है तो क्या गलत करती है? अगर तरह के सलासों पर मेरी प्यारी बहनें मजलिस आवाज उठा रही है तो गलत उठा रही है। क्या अखलाक की बात अगर मजलिस करती है तो गलत करती है? क्या बाबरी मस्जिद की शहादत पर बयान देती है तो मजलिस गलत करती है? अरे बताओ, आज सीएए एनआरसी के मुखालिफत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठकर खड़े रहकर अगर बोलती है तो गलत करती है क्या? अरे आज कोरोना जैसे वायरस को भी, उस वायरस को भी जोड़ा तो मुसलमानों से, तबलीगी जमात से जोड़ा गया। हालांकि दुनिया जानती है निजामुद्दीन तबलीगी जमात का दिल्ली में वो मरकज है जहां पर इस्लाह का काम होता है, इंसानियत की तालीम होती है, जहां पर शरीयत को, सुन्नत नबवी को बतलाया जाता है। लेकिन जुल्म को देखिए, ये गोदी मीडिया का कि वायरस निकला तो यहां से निकला, वहां से निकला, कितना बवाल किया था। लेकिन उनका जवाब टीवी पर आकर नेशनल जितने भी लोग थे, जितने भी डिबेट में बैठे थे, उनका जवाब अगर किसी ने दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बरसासुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया। और क्या आज दुनिया ने नहीं देखा कि जो लोग तबलीगी जमात मौलाना साहब पर उंगलियां उठा रहे थे, आज शर्मिंदा हुए, चेहरे फेर कर फिर रहे हैं, सामने आने की मजाल नहीं है। अरे दीवानों, अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह
इस्लाम ही की ऐसी तालीमात है कि हम अमन का पैगाम देते हैं, हम अमन का दर्ज देते हैं, हम किसी की मदद करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? आज मेरे सामने 1-2 साल नहीं है, इन गोधरा के गैयूर मुसलमानों की जानिब से यहां के बल्दिया कॉरपोरेशन का जो रवैया है और उसके खिलाफ में यहां के तमाम मासूमों की आवाज है। और वो आवाज मैं कह रहा हूं कि रास्तों की खस्ता हालत है। शिमला से आते हुए जो करनाला है और सिग्नल फरमा है, मेर का रास्ता होते हुए ये जो पुल तक आता है, वो रास्ते की हालत क्या है? बुलंद बाजार, कब्रिस्तान वाला रोड, ये सभी रास्तों की हालत कितनी खस्ता है ये सब जानते हैं। मुस्लिम इलाके में एक पुल बना है, कितने पुल बनाए? एक पुल बनाए जिसका नाम करनाला है। सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं ना? ये करनाला बनाए तो कैसा बनाए? बनाना तो चाहिए था ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज बनाते, रास्ते ऐसा बनाते कि किसी को तकलीफ ना हो। अगर बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों, अगर बारिश होती है और बारिश में राहुल गांधी को या अमित शाह को उस रास्ते से ले जाओ, जा सकते हैं कभी? जा सकते हैं मेरे भाई, जा सकते हैं। अरे हर साल जब भी पानी आता है, बारिश आती है, रास्ता बंद हो जाता है। ऐसी पुलिया बनाए, ऐसा ब्रिज बनाए, ऐसा नाला बनाए। क्यों बनाए? कभी गौर कर रहे हो क्यों काम नहीं हो रहा है? ये अगर पुल बनता बड़ा तो यहां पर रास्ते की आमद और रफ्त होती, आप लोगों को निकलने का, आने जाने का रास्ता सही फराहम होता। लेकिन फिरका परस्ती की अगर कोई जगह देखने को मिलेगी कॉरपोरेशन की जानिब से, तो वो गिरनाला की तरफ देखने को मिलेगी, जहां पर मुसलमान उस रास्ते, उस पुल के दोनों जानिब, इधर भी और उधर भी अक्सरियत में मुसलमान रहता है। और वहां पर यह सूरत हाल है कि बारिश होती है तो रास्ता बंद हो जाता है, काम ठप हो जाता है, न इधर वाले इधर आ सकते हैं, न यहां के लोग वहां जा सकते हैं। तो बताओ, आज तक जिन लोगों को ओढ़ दिया था, वो ओढ़ देकर उनसे काम क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ मेरे भाई? अगर मैंने ये बात कह रही है तो हम फिरका परस्त हो जाते, अगर हम कह रहे हैं तो हम फिरका परस्त होते। पूरे गोधरा में मुसलमानों की जहां पर अक्सरियत है, एक भी एटीएम नहीं है। गलत है मेरी बात? एटीएम है? एटीएम कहीं नहीं है। और पूरे गोधरा शहर में 9 पुलिस के चौकी है और उसमें से 7 मियाँपुरी के इलाकों में है, नहीं है। हमारे इलाके में है, वहां सिर्फ 2 चौकी है, 7 हमारे अपने इलाके में ये है। और फिर मुस्लिम इलाके, मोहम्मदी महल्ला, जहूरपुरा, मोहम्मदी सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी 1, ईदगाह महल्ला, बिलवारा प्लाट, रहमत नगर, ये इलाके, ये मुसलमानों के इलाके। यहां पर गए, मैं, हमारे जावेद साहब, हमीद साहब, डॉक्टर साहब, ये हमारे कलंदर साहब, एक एक इलाके में जब हम घूम रहे थे उम्मीदवारों को देखते हुए, तो यकीन मानो मेरे भाई, बड़ी तकलीफ हो रही, बड़ी तकलीफ हो रही। और फिर हमारे साथियों ने कहा कि यहां पर होटल देखें आपको रुकने के लिए। तो जब उस इलाके में गए तो वहां के इलाकों के नाम पटेलवाड़ी, सोनीवाड़ा, लालबाग, बाम रोड, ये साइंस कॉलेज के बाजू का जो इलाका है, ये जो बस्ती साइंस कॉलेज को लग के है, कितना डेवलपमेंट है, रास्ते हैं, लाइट है, हर चीज है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, छोटी छोटी गलियों में वहां पर कैसे रास्ते साफ और शफाफ बनाए।
क्या यहां पर इस जलसे में सुनने आने वालों से मेरा सवाल है, क्या तुम टैक्स नहीं लेते बल्दिया का? क्या तुम पानी का टैक्स नहीं देते? क्या तुम लाइट का बिल नहीं देते? क्या तुम कॉरपोरेशन से आने वाले तमाम बिल्स को पे नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो फिर तुम्हारे साथ कॉरपोरेशन का रवैया ऐसा क्यों है? क्यों तुम्हारे अपने बच्चों के अंदर हमारे मासूम बच्चे दिया गया है, ऐसा नारा बना दिया गया है जहां पर बारिश होते ही वहां से आना जाना बंद हो जाता है। बताओ मुसलमानों, ये जिम्मेदारी किसकी थी? उन लोगों की जिम्मेदारी थी जिनको तुमने वोट देकर क्यों खड़ोते, क्या खड़ोते, ये तो बहुत लंबी कहानी है, वो भी बताऊंगा। वो बताना इसलिए है कि मदरसा इत्तेहाद और मुस्लिमीन किसी के बाप से डरने घबराने वाली जमात नहीं है। यहां हम आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़हार हक की बोली बोलेंगे और यहां तमाम दलाइल की रोशनी में आपको फैक्ट के साथ मुसलमानों तुम्हारे आंखों को खोलेंगे, क्योंकि गोदरा की सरजमीन एक तारीखी सरजमीन है और एक तारीखी फैसला लो मेरे भाई। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आकर महिलाओं को तामीर करना नहीं है। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आकर यहां कोई कारोबार करना नहीं है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहां पर आई है 500 रुपए पैसा या चंदा मांगने के लिए नहीं आई है। मजलिस यहां पर आई है तो कोई रोटी का आपसे सवाल नहीं कर रही है। मजलिस यहां पर आपकी जायदादों में से आपका हिस्सा मांगने के लिए नहीं आई है। खुदा की कसम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आई है तो हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला यहां पर हैदराबाद की तर्ज पे यहां पर काम तालीमी मैदान में। आपको पता है नौजवानों, आपको सुनकर हैरत होगी और खुशी भी होगी। तालीमी मैदान में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के खुद के अपने स्कूल है जिसमें 50,000 से ज्यादा बच्चे तालीम पाते और किसके खर्च पर? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने जाती खर्च पर चलाते। केजी से लेकर नर्सरी से लेकर हाई स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज से लेकर सीनियर कॉलेज से लेकर डिग्री कॉलेज, एमबीबीएस, एमसीए और फिर मेडिकल कॉलेज, डेक्कन मेडिकल कॉलेज, इन तमाम इदारों को कोई चला रहा है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन चला रही है। असला दवाखाना है तो 800 बिस्तरों का 800 बेड का दवाखाना है। ओवैसी हॉस्पिटल है तो 1000 बिस्तरों का 1000 बेड का हॉस्पिटल है। ये किसके लिए? तालीम में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कई मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को, दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को अगर स्कॉलरशिप कहीं मिलती है तो हैदराबाद में। अगर कोई हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है और इस मुल्क से बाहर बैरूनी मुल्क जाकर पढ़ना चाहता है तो 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक उसको वहां पर हुकूमत से लेकर स्कॉलरशिप देने वाली जमात का नाम मजलिस है। कितने काम बच्चों की शादियों पर, शादी मुबारक स्कीम, गरीब बच्चों की शादी के लिए सिर्फ जब शादी होती है कार्ड बताना और कार्ड बताने के बाद में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए शादी को दिए जाते हैं। ये मजलिस काम कर रही है। अरे कोई होगा तो बोलेगा ना, अरे कोई होगा तो बोलेगा ना। जिसका जमीन जिंदा होता है वो आपके आंसुओं को देखता है, आपकी तकलीफ का एहसास उसके दिल में होता है। वो जाकर हुकूमत से लड़ेगा और लड़कर तुम्हारे तमाम मुतालिबात को दिलाएगा। आज सोच रहे हैं कि मजलिस को आने की क्या जरूरत थी? अरे मजलिस का आने का मकसद यहां पर साफ और सीधा है कि हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस सरजमीन, गोदरा की सरजमीन से एक ऐसी लीडरशिप उभरे जिसके तमाम मुसलमान कायल हो कि हाँ
वो लोग इस सब के साथ में अपना सीना दौरा करते हुए कहे कि हाँ ये हमारा लीडर है, ये हमारी अपनी जमात है, तो हमारे मसाइल पर बंदियां में लड़ती है और हक मनवा कर छीन कर हमें देती। वरना याद रखो मुसलमानों, आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी साहब यहां आपके दरमियान में आकर अपना हक अदा कर रहे हैं। अगर फिर भी आपने सही फैसला नहीं लिया तो 5 वर्षों तक, 5 सालों तक आपको सोचना। यह ना देखो कि कितने आएंगे, कैसा होगा, क्या होगा। अरे मजलिस के पास जो सियासी ताकत, सियासी सोच और सियासी दूरंदेशी है, जो सियासी बसीरत है, गोदरा के खजूर मुसलमानों, ये हमारे 8 के 8 उम्मीदवारों को और दो। अरे कैसा हम अपना मेयर बनाते फिरने पर इंशाअल्लाह होता है। बहुत लोग बोले अरे 8 है, 8 आने से क्या होगा, वहां तो मेजोरिटी 24 की लगती है, 44 है, ऐसा है वैसा है। अरे कैसा भी रहने दो। अरे जहां पर एक ही मर्द है तो फिर सारों की धोतियों का क्या हाल है समझ। मैं करूं किसी से सियासी दानिशमंदी, सियासी दूरंदेशी से काम लो। सही फैसला और सही वक्त आपके हाथ में। इस वक्त को जाने ना दो, किसी की बात में मत आओ, किसी की मत सुनो, अल्लाह पर तवक्कल करो, मजलिस को ओढ़ लो। इतने वर्षों से सबको ओढ़ दिए ना मेरे भाई, सबको ओढ़ दिए ना, सबको ओढ़ दिए ना। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली जमात को भी ओढ़ दिए ना। दादा पोता मकोका लगाने वाली पार्टी को भी ओढ़ दिए ना। दिए नहीं दिए? फिर ये फिरका परस्तों के सामने आए, उनको भी आपने ओढ़ दिए। अरे सबको आजमाया, सबको ओढ़ दिए। क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को एक वोट नहीं दोगे? मजलिस का साथ नहीं देंगे, मजलिस का साथ नहीं देंगे, मजलिस को